राजस्थान में जिप्सम के भंडार कहाँ हैं? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। राजस्थान में जिप्सम के भंडार कहाँ हैं? जिप्सम के भंडार जिप्सम के भंडार कहाँ हैं? तो जिप्सम के भंडार है राजस्थान में नागौर, बीकानेर। नागौर व बीकानेर। नागौर बीकानेर में जिप्सम के भंडार है। राज्य विधायिका किस पर कानून नहीं बना सकती? राज्य विधायिका किस पर कानून नहीं बना सकती? किस पर कानून नहीं बना सकती है? तो यह 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कृषि, मुद्रा, पुलिस, और एक ऑप्शन है जेल खाना। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा, क्योंकि मुद्रा केंद्र सरकार के अंडर में होती है, इसलिए मुद्रा पर कानून नहीं बनाया जा सकता। कृषि पर बना सकते हैं, पुलिस पर बना सकते हैं, जेल खाने पर बना सकते हैं, विधायिका यानी राज्य बना सकता है। ग्यारहवीं अनुसूची में अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या है 29। राइट आंसर हो जाएगा 29। अगला है राज्य की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की पुरुष साक्षरता दर कितनी है?
पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, राज्य की पुरुष साक्षरता दर है 79.19%। 79.19% ये राज्य की पुरुष साक्षरता दर है, राजस्थान राज्य की पुरुष साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन कौन सा आया? अगला आया कि भोजी यानी कि लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? लंबरदार लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? किस किसान आंदोलन से संबंधित है? किस किसान आंदोलन से संबंधित है? यानी लंबरदार किसान आंदोलन भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? भरतपुर किसान आंदोलन से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आरंभ कब हुआ? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आरंभ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आरंभ 16 जुलाई 2015 को हुआ था। 16 जुलाई 2015 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बेणेश्वर धाम किस संगम पर है? बेणेश्वर मेला लगता है वो कहाँ पर है? बेणेश्वर मेला किन किन नदियों के संगम पर है? किन किन नदियों के संगम पर है? तो ये संगम पर है सोम माही जाखम। सोम माही जाखम ये त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम है सोम माही जाखम। डूंगरपुर जिले में है। अगला है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ कौन सी शैली में है? श्रावण प्रतिक्रमण
प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ग्रंथ कौन सी शैली में है? कौन सी शैली में है? तो ये है मेवाड़ शैली में है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ मेवाड़ शैली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय संविधान सभा में सदस्य कितने थे? कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था कि भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? भारत विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? उस समय सदस्यों की संख्या थी 299। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश उपदेश किस स्थान पर दिया? तो किस स्थान पर दिया था बुद्ध ने पहला उपदेश? बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का घनत्व कितना है? पृथ्वी का घनत्व कितना है? पृथ्वी का घनत्व है 5.5 ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 5.5 ग्राम सेमी क्यूब
सेंटीमीटर घन सेमी। 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी है पृथ्वी का घनत्व। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है? दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या है? दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान में कैसे है? माला का विस्तार। पर्वतमाला का विस्तार तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। उत्तर पूर्व की ओर। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। धम्म का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में है? धम्म का उल्लेख अशोक के किस धम्म का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में है? अशोक के किस अभिलेख में है? तो ये है अशोक का 14वां अभिलेख है। अशोक के 14वें अभिलेख में धम्म का उल्लेख है
14वां अभिलेख। 14वें अभिलेख में धम्म का उल्लेख मिलता है अशोक के में। जयपुर को किस समिति की सिफारिश पर राजधानी बनाया गया था? जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? जयपुर राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बना? जयपुर राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनी? तो जयपुर राजधानी बनी थी पी सत्यनारायण समिति पर। पी सत्यनारायण समिति। सत्यनारायण जयपुर राजधानी को किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? राजधानी पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर। भूताला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? भूताला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? भूताला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? भूताला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के मध्य 1227 में। भूताला का युद्ध लड़ा गया था 1227 ईस्वी में जयद्रथ सिंह जोधपुर के थे। वह इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया। इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था। जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसकी तिथि बताती हैं। 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। सुलह ए कुल नीति
सुलह ए कुल नीति ये कौन से शासक के काल में थी या फिर किसने दी थी? सुलह ए कुल नीति ये कौन से शासक के समय में थी? उस शासक का नाम बताना है। सुलह ए कुल नीति, उस शासक का नाम है अकबर। अकबर के शासनकाल में सुलह ए कुल नीति लागू की गई थी। 19वां संविधान संशोधन में कितने प्रतिशत मंत्री परिषद थे? उन्नीसवां संविधान संशोधन में कितने प्रतिशत मंत्री परिषद थे? कितने प्रतिशत मंत्री परिषद थे? तो 19वें संविधान संशोधन में 15% मंत्री परिषद थे। 15% मंत्री परिषद थे। अगला क्वेश्चन है कि 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु कितनी रखी गई थी? 61वां संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन में मतदान आयु कितनी थी? आयु कितनी कर दी गई? तो यहाँ पर आयु कर दी गई थी, पहले 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से हटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। शिकारी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? शिकारी नृत्य किस जनजाति जनजाति से संबंधित है?
किस जनजाति से संबंधित है शिकारी नृत्य? शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति से संबंधित है। सहरिया जनजाति से सहरिया जनजाति में शिकारी नृत्य किया जाता है। एक क्वेश्चन आया था 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति शासकों को सुमेलित करना था। शासक सुमेलित करने थे। फिर अगला क्वेश्चन था किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ था? किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ? अहमदाबाद गुजरात। यानी अहमदाबाद में किस संत का जन्म हुआ, तो उस संत का नाम बताना है। उस संत का नाम है दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। घरेलू हिंसा बचाव अधिनियम किस सन बनाया गया था? घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना? घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना? ये बना था 26 अक्टूबर 2021 को। 26 अक्टूबर 2021 को घरेलू हिंसा बचाव अधिनियम बना था। इमली घूंघट फतेह बुर्ज किस दुर्ग में है? यह तारागढ़ दुर्ग में स्थित है और तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। राष्ट्रपति की सहायता मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो यह 740 अनुच्छेद में किया जाता है।